आइए आज हम लोग व्याकरण की कड़ी में संधि से अवगत होते हैं। हम लोग जानते हैं कि संधि का अर्थ मेल होता है, मेल करना, मिलना, दो वर्णों का मिलना, दो शब्दों का मिलना। तो बेहतर ढंग से हम लोग उसे समझें। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। संधि संस्कृत के शब्द हैं। परिभाषा जान लें। दो शब्द या पद जब एक दूसरे के पास होते हैं तब उच्चारण की सुविधा के लिए पहले शब्द के अंतिम और दूसरे शब्द के प्रारंभिक अक्षर एक दूसरे से मिल जाते हैं, उसे संधि कहते हैं। इस मिलावट को समझकर वर्णों को अलग अलग करते हुए पदों को अलग अलग कर देना ही संधि विच्छेद कहलाता है। अब हम लोग यहाँ उदाहरण से समझ लें। जैसे शिव जोड़ आलय, शिवालय, यहाँ संधि हुआ है, यह संधि है। अब भोजनालय को हम लोग अलग करते हैं, भोजन जोड़ आलय, यह संधि विच्छेद है। स्पष्ट हो गया कि संधि क्या है और संधि विच्छेद क्या है। आगे हम लोग संधि के भेद पढ़ेंगे। वर्णों के आधार पर संधि के तीन भेद हैं। क स्वर संधि, ख व्यंजन संधि, ग विसर्ग संधि। अब हम लोग इसे विस्तार से जाने। नंबर को पहला, स्वर संधि परिभाषा। जब किसी स्वर वर्ण का मेल किसी दूसरे स्वर वर्ण से होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या जोड़ अर्थी, अर्थात मिलकर हो गया, संधि हुई इसकी विद्यार्थी। यहाँ स्वर संधि के 5 भेद हैं। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण, तीसरा वृद्धि, चौथा यन संधि और पांचवा आयादी संधि। हम लोग इसे स्वर संधि के पांचों रूप में हम लोग पांचों को अच्छी तरह समझ लें। पहला दीर्घ संधि। नियम है, दो सवर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं यदि ओ आ हर्षहि दीर्घहि, हर्षहु दीर्घहु और री के बाद वे ही ह्रस्व का दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ दीर्घहि, दीर्घहु और री हो जाते हैं। जैसे यहाँ देखें हम लोग बनाकर, अ जोड़ आ, ओ जोड़ ओ बराबर आ, अन्न जोड़ अभाव, अन्ना भाव, इसी में ओ जोड़ ओ बराबर आ गया। ओ जोड़ आ बराबर आ, शिव जोड़ आलय, अर्थात यहाँ शिवालय। इस तरह देख रहे हैं कि आ जोड़ ओ बराबर आ, हम लोग शब्द मिलाते हैं। विद्या जोड़ अर्थी, इसमें मिला है और आ जोड़ ओ बराबर आ हुआ है, इसलिए यहाँ विद्यार्थी हो गया। फिर देखते हैं आ जोड़ आ बराबर आ हो जाता है, तो इसमें हम शब्द बना लिए हैं, संधि किए हैं। विद्या जोड़ आलय हो गया विद्यालय। हर्षहि और हर्षहि मिलकर बना दीर्घहि, अर्थात गिरि जोड़ इंद्र गिरीन्द्र। हर्षहि जोड़ दीर्घहि बराबर दीर्घहि हुआ। गिरि जोड़ ईश बराबर गिरीश। दीर्घहि जोड़ हर्षहि मिलकर बना दीर्घहि। वहीं हो गया मही जोड़ इंद्र महेंद्र। दीर्घहि जोड़ दीर्घहि बराबर दीर्घहि। अब पृथ्वी जोड़ ईश पृथ्वीश हो गया। हर्षहु जोड़ हर्षहु बराबर दीर्घहु हो गया। भानु जोड़ उदय भानुदय। उसी तरह दीर्घहु जोड़ हर्षहु बराबर दीर्घहु हो गया। स्वयंभू
जोड़ उदय स्वयं भुदय, री जोड़ री बराबर री हो गया, पितरी जोड़ ऋण पितरी ऋण। इस तरह हम देखते हैं कि दीर्घ स्वर संधि में स्वर के साथ जो स्वर का मेल होता है यहाँ वह दीर्घ होता है। अब हम लोग स्वर के दूसरे भाग में देखते हैं गुण संधि, अर्थात यहाँ नियम जान लें। यदि अ या आ के बाद हर्षही या दीर्घही, हर्षहु या दीर्घहु और री आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए, ओ और अर हो जाते हैं। जैसे हम लोग यहाँ मिलाकर देख लें संधि करके, अ जोड़ हर्षही बराबर ए, देव जोड़ इंद्र देवेंद्र, अ जोड़ दीर्घही ए, देव जोड़ ईश देवेश, आ जोड़ ई बराबर ए, महा जोड़ इंद्र महेंद्र, अ जोड़ हर्षहु बराबर औ, चंद्र जोड़ उदय चंद्रोदय, अ जोड़ दीर्घहु ओ, समुद्र जोड़ उर्मी समुद्रो उर्मी, आ जोड़ हर्षहु बराबर ओ, महा जोड़ उत्सव महोत्सव, आ जोड़ दीर्घहु बराबर ओ, गंगा जोड़ उर्मी गंगोर्मी, अ जोड़ री अर, देव जोड़ ऋषि बराबर देवर्षि, अ जोड़ री अर, महा जोड़ ऋषि महर्षि। इस तरह हम लोग तीसरा अब देखें वृद्धि स्वर संधि के नियम। यदि अ या आ के बाद ए या ए आए तो दोनों के स्थान में ए तथा औ या औ आए तो दोनों के स्थान में औ हो जाते हैं। जैसे हम लोग यहाँ बना संधि करके देख लें, अ जोड़ ए बराबर आए, एक जोड़ एक एकाएक, ए जोड़ ए आए हो गया, नव जोड़ स्वर नवेश्वर, आ जोड़ ए बराबर ए, सदा जोड़ एव सदैव। इसी तरह आ जोड़ ए आए हो गया, महा जोड़ ऐश्वर महेश्वर, ओ जोड़ ओ बराबर औ, परम जोड़ ओजस्वी परमोजस्वी, ओ जोड़ औ बराबर औ, परम जोड़ औषध परम औषध, ओ जोड़ औ बराबर औ, महा जोड़ ओजस्वी महोजस्वी, आ जोड़ आ बराबर औ, महा जोड़ औषध महौषध। अब हम लोग चौथा देखें स्वर संधि के चौथे भेद में यन स्वर संधि। इसके नियम हैं, यदि हर्षही दीर्घही हर्षहु दीर्घहु और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो दीर्घही दीर्घही का यू में बदल जाता है यूँ, और हर्षहु और दीर्घहु का व और री का र हो जाता है। जैसे हर्षही जोड़ अ बराबर य, यदि जोड़ अपि यद्यपि, हर्षही जोड़ आ बराबर या, अति आवश्यक, अति जोड़ आवश्यक अति आवश्यक यहाँ हो गया है, हर्षही जोड़ हर्षहु य, अति जोड़ उत्तम अति उत्तम। इसी प्रकार हर्षही जोड़ दीर्घहु य हो जाता है, अति जोड़ उष्म अति उष्म, हर्षहु जोड़ अ बराबर वो हो जाता है, अनु जोड़ ए अन्वय, हर्षहु जोड़ आ बराबर वो, मधु जोड़ आले मधवाले हो जाता है, हर्षहु जोड़ ओ बराबर वो, गुरु जोड़ ओदन गुरुवोदन, हर्षहु जोड़ ओ बराबर व हो जाता है, गुरु जोड़ औदार्य गुरुवोदार्य, री जोड़ आ मिलकर त्र हो जाता है, पितरी जोड़ आदेश पित्रादेश। स्वर संधि के आखिरी भेद में अयादि स्वर संधि को हम लोग समझे। नियम है, यदि ए ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो
को, ए का ऐ, हो में हम देखें ए का ऐ हो जाता है, ओ का अव हो जाता है और घ में औ का अव हो जाता है। हम लोग यहाँ देख लें बनाकर, जैसे तो हमें देखें ने जोड़ अन बराबर नयन, उसी तरह चे जोड़ अन चयन, ते जोड़ अन शयन, नय जोड़ अक नायक, गय जोड़ अक गायक, पो जोड़ अन पावन, स्र जोड़ अन श्रवण। पद में रो होने के कारण नौ का मूर्धन्त नौ हो गया है। अब देखिए पौ जोड़ अन बराबर पावन, तो जोड़ अन श्रावण। पद में रो होने के कारण नौ का मूर्धन्त नौ हो गया है। पौ जोड़ अक पावक। स्वर संधि के बाद अब हम लोग व्यंजन संधि को समझेंगे, जिसकी परिभाषा है व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। अब इसका आप नियम देख लें। पहला नियम, यदि क च ट प के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए, य र ल व या कोई स्वर आए, तो क च ट त प के स्थान में अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे दिक जोड़ गज बराबर दिग्गज, सट जोड़ दर्शन बराबर सट दर्शन, दिक जोड़ भ्रम दिग्भ्रम, सत जोड़ वाणी सदवाणी, वाक जोड़ जाल वाग जाल, तत जोड़ रूप तद्रूप, अच जोड़ अंत अजंत, अप जोड़ ईंधन अबिंधन, जगत जोड़ आनंद जगदानंद। अब दूसरा नियम देखें व्यंजन संधि का। यदि क च त ट प के बाद न या म आए, तो क च त ट प अपने वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाएगा। जैसे वाक जोड़ मैं वांगमय, सट जोड़ मार्ग सन्मार्ग, उत जोड़ नति उन्नति, अप जोड़ मैं अमय, जगत जोड़ नाथ जगन्नाथ, सट जोड़ मास सन्मास। और तीसरा ही व्यंजन वर्ण व्यंजन संधि का तीसरा नियम देखें। यदि मो के बाद कोई स्पर्श वर्ण आए, तो मो का अनुस्वार या बाद वाले वर्ण के वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है। जैसे अहम जोड़ कार अहंकार अहंकार, सम जोड़ गम संगम। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब देखें किम जोड़ चित किंचित, पम जोड़ चम पंचम। अब नियम 4 देख लें। यदि त द के बाद लो रहे, तो तो दो लो में बदल जाता है, और नो के बाद लो रहे तो नो का अनुनासिक के साथ लो हो जाता है। जैसे तो जोड़ लो, यहाँ देखिए बनाते हैं उत जोड़ लास उल्लास, नौ जोड़ लो के लिए महान जोड़ लाभ महालाभ। अब हम लोग व्यंजन संधि में नियम 5 जानेंगे। अब यहाँ देखिए दंत स्वकार और तवर्ग का तालव स्वकार और चवर्ग के योग में तालव स्वकार और चवर्ग तथा मूर्धन्य स्वकार और टवर्ग के योग में दंत स्वकार और टवर्ग हो जाता है। जैसे मूर्धन्य स्व प्लस तालव स्व। यहाँ देखिए रामस जोड़ सेते रामस सेते,
तो और चो में देखिए सत जोड़ चित, सचित। तो जोड़ छो में महत जोड़ छत्र, महच्छत्र। मूर्धन्य स तो में देखिए द्रस जोड़ ता हो गया दृष्टा। तो जोड़ मूर्धन्य न में देखिए महत जोड़ नकार, महंझकार। तो और टो में देखिए विरहत जोड़ टिभ, बिरहट्टिभ। इस तरह हम लोग व्यंजन संधि के अब छठा नियम से अवगत हों। यदि वर्गों के अंतिम वर्णों को छोड़ शेष वर्णों के बाद हो आए तो हो पूर्व वर्ण के वर्ग का चतुर्थ वर्ण हो जाता है और ह के पूर्व वाला वर्ण अपने वर्ण का तृतीय वर्ण हो जाता है। जैसे उत जोड़ हत, उद्धत। उत जोड़ हार, उद्धार। वाक जोड़ हरि, वाघहरि। अब व्यंजन संधि के सातवें नियम को देखें। ह्रस्व स्वर के बाद छो हो तो छो के पहले चो जुड़ जाता है। जैसे परिच्छेद, परि जोड़ छेद हो गया परिच्छेद। शाला जोड़ छादन, शालाच्छादन। अब हम लोग संधि के अंतर्गत विसर्ग संधि को समझेंगे। सबसे पहले परिभाषा देखें। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे नियम 1, यदि विसर्ग के बाद चो छो हो तो विसर्ग का तालव सो, टो ठो हो तो मूर्धन्य सो और तो थो हो तो दंत सो हो जाता है। जैसे विसर्ग जोड़ चो में बनाते हैं निह जोड़ चय, निश्चय। विसर्ग जोड़ टो में देखिए धनुः जोड़ टंकार, धनुष टंकार। अब देखिए विसर्ग जोड़ छ में बनता है निह जोड़ छल, निश्छल। अब देखिए मूर्धन्य सो में ततः जोड़ टकार बराबर ततः टंकार। अब दंत सो में देखिए विसर्ग जोड़ तो निह जोड़ तार, निस्तार। विसर्ग जोड़ थ में देखिए दुह जोड़ थकार, दुष्थकार। अब विसर्ग संधि के दूसरे नियम को देखें। यदि विसर्ग के पहले ईकार या उकार आए और विसर्ग के बाद वर्ण का क, ख, प, फ हो तो विसर्ग का मूर्धन्य सो हो जाता है। जैसे निह जोड़ कपट, निष्कपट। निह जोड़ फल, निष्फल। दुह जोड़ कर, दुष्कर। निह जोड़ कारण, निष्कारण। निह जोड़ पाप, निष्पाप। अब विसर्ग संधि के तीसरे नियम को देखें। यदि विसर्ग के पहले ओ हो और परे बाद में प, ख, प, फ से कोई वर्ण हो तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है। जैसे प्रातः जोड़ काल, प्रातः काल। पयः जोड़ पान, पयः पान। अब चौथा नियम देखें। यदि हर्षहि हर्षहु के बाद विसर्ग हो और इसके बाद रो आए तो हर्षहि हर्षहु का दीर्घहि दुर्गहु हो जाता है और विसर्ग लुप्त हो जाता है। जैसे निह जोड़ रव, नीरव। निह जोड़ रस, नीरस। निह जोड़ रोग, निरोग। दुह जोड़ राज, दुराज। अब देखें नियम 5। यदि विसर्ग के पहले ओ और आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए और विसर्ग के बाद कोई स्वर हो या किसी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण हो
या य र ल व ह हो तो विसर्ग के स्थान में र हो जाता है। जैसे निह जोड़ उपाय निरुपाय, दुह जोड़ गंध दुर्गंध, दुह जोड़ आत्मा दुरात्मा, निह जोड़ झर निर्झर, निह जोड़ गुण निर्गुण, दुह जोड़ नीति दुर्नीति, निह जोड़ धन निर्धन, निह जोड़ जल निर्जल, निह जोड़ विकार निर्विकार, निह जोड़ मल निर्मल। अब नियम 6 देखें। यदि विसर्ग के पहले ओ आए और उसके बाद किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण आए या य र ल व हो रहे तो विसर्ग का हर्षहु हो जाता है और यह हर्षहु पूर्ववत ओ से मिलकर गुण संधि द्वारा ओ हो जाता है। जैसे मनः जोड़ रथ मनोरथ, वयः जोड़ विरध वयोविरध, सरह जोड़ जो सरोज, यशः जोड़ धरा यशोधरा, मनः जोड़ भाव मनोभाव, सरह जोड़ वर सरोवर, पयः जोड़ धर पयोधर, तेजः जोड़ मैं तेजोमय, मनः जोड़ हर मनोहर, यशः जोड़ दा यशोदा, पयः जोड़ दो पयोद, पुरः जोड़ हित पुरोहित, मनः जोड़ विकार मनोविकार, मनः जोड़ योग मनोयोग। तो हम लोग नियम 7 देखें विसर्ग संधि का। यदि विसर्ग के आगे पीछे ओ हो तो पहला ओ और विसर्ग मिलकर छठे नियम की तरह ओकार हो जाता है और बाद वाले ओ का लोप होकर उसके स्थान में लुप्ताकार का चिन्ह लग जाता है। जैसे प्रथमः जोड़ अध्याय प्रथमो अध्याय, यशः जोड़ अभिलाषी यशो अभिलाषी, मनः जोड़ अभिलाषी मनो अभिलाषी। लेकिन विसर्ग के बाद ओ के सिवा दूसरा स्वर आए तो यह नियम लागू नहीं होगा बल्कि विसर्ग का लोप हो जाएगा। जैसे अतः जोड़ एव अतएव, वहाँ लुप्ताकार हो गया यहाँ लोप हो गया अर्थात नहीं दिखेगा। अतः जोड़ एव अतएव। इसका बार बार अध्ययन करें अभ्यास करें। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।